स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों सभी लोग आ जाइए, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है। एक बार सारे लोग बता देंगे कि आवाज़ हमारी आप तक जा पा रही है या फिर नहीं जा रही है। जल्दी से बताइए। और सभी लोग शेयर कर दीजिए, आज बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। तो सभी लोग एक बार शेयर भी कर देंगे। सारे लोग भाई कर दीजिएगा शेयर। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं। अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। बताइए आवाज़ हमारी बिल्कुल सही तरीके से पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, इतना बता दो। बता दीजिए भाई। सभी लोग बता दीजिए अगर आवाज़ पहुंच रही है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम। मज़ा आ जाएगा भैया क्लास में, ऐसे समझ लीजिए। बस एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। सारे लोग एक बार शेयर कर देंगे। क्लास में अगर मज़ा ना आए तो फिर आप कहना। क्लास में मज़ा आ जाएगा, बस आपको शेयर करना है। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। सारे लोग शेयर कर देंगे, जितने लोग भी हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर देंगे। कर दो भाई शेयर। शेयर कर दीजिए भाई अपने सभी दोस्तों को, इसके बाद में मज़ा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सभी लोग बताओ तो फिर स्टार्ट कर दिया जाए। बताइए। अगर आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है तो क्लास को किया जाए स्टार्ट। सारे लोग बता दो जल्दी से जल्दी। सभी लोग बताइए। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो सभी लोग बता दीजिए। ओके सर। कितना लीजर मजा माइक मंगाए। चलिए भाई। अरे भैया गौतम भैया, आप ये बताइए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सर जी ने किताब उठाई है भैया वाली। जाना है राजन राजन पब्लिकेशन की गड़ी तो उठाई दो ने। देखो ऊपर तो नहीं रखी, तार ना हाले। धीरे से हटाओ। ये के नीचे का है। मैथ है इसमें। ये इमें ही है मैथ। हाँ जी बस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, कम से कम अपने सभी दोस्तों को। आज हम पूरी किताब में आपको नचा के रख देंगे। मात्र और मात्र इस 2 घंटे की क्लास में ही, जितनी देर आप रुक पाएंगे उतनी देर में। बस आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो भाई सभी लोग बताओ। पहला क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने लिखते हैं क्वेश्चन। सारे लोग आंसर बता देंगे, जितना भी आंसर आए, और आज शेयर नहीं रुकने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 और 54 का मध्य समानुपाती आपको बताना है। आज आपको पूरे राजन में नचा देंगे, पूरी किताब आज खत्म करना है तो गाड़ी स्पीड से चलेगी। बताइए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 6 और 54 का मध्य अनुपाती आपको बताना है। तो सभी लोग 6 और 54 का मध्य अनुपाती बता दीजिए। बताओ भाई सभी को। हाँ अब क्लास डेली धुआं धुआं होगी, बस अब हमको कहीं नहीं जाना है। शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ है। और जब तक एग्जाम होगा उतने दिन में तांडव कर देंगे, तांडव। है ना। चलिए भाई शेयर करते रहिए। आज कम से कम बच्चे 150 जुड़ने चाहिए क्लास में। सभी को शेयर कर दीजिए। इससे कम बच्चे नहीं होने चाहिए। बताइए मध्यानुपाती। देखो भाई मध्यानुपाती b इज इक्वल टू √AC होता है फार्मूला। अब आपका पहला पद जो रहता है वो क्रम से a बराबर पहला पद, c बराबर दूसरा पद। तो सर जी b बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 6 × 54। अब देखो 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर कितना होगा, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा दो, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, 324। b बराबर 324 कितने का वर्ग सर जी, 18 का। आंसर सर जी कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी का आंसर 18 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला नंबर 2, 5:5, 5:5। इसके बाद समानुपात है x:45। आज पूरी राजन सीरीज करा देंगे 1.5 घंटे के अंदर। आप बस स्पीड से चलते रहिए। बताइए आंसर सभी लोग। सीधे हो जाओ।
बताइए भाई। सर जिस ट्रेन में बैठे हैं सबको शेयर कर दूंगा, कई हजार लोग आ जाएंगे। कोई ना आएगा। बताइए, सभी लोग बता दीजिए। स्मॉल। बताइए आंसर कितना आएगा। देखो कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, क्या करें 5/5 कर दो इज इक्वल टू x/45 कर दो, इतना आपको कर देना रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जवाब देखो, यहाँ तो 5 से 5 कैंसिल, 1 इक्वल टू x/45 अपान में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 के साथ तो x ही आएगा, 45 का 1 के साथ में तो कितना आएगा 45 ही आएगा, यानी x इक्वल टू 45 आंसर आ गया। सभी का आ रहा है ना, बताइए आंसर सभी का आ रहा है तो एक बार बता दो, जल्दी से बताओ। अगले विकल्प पे चला जाए, क्वेश्चन पे। चलिए भाई 45 आंसर आया है, बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा सभी लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है 9, 12, 18 का लासा। 9, 12, 18 का लासा आपको बताना है। सभी लोग लासा बता दीजिए, लासा कितना आएगा 9, 12, 18 का लासा। जल्दी से बताइए और शेयर करते रहिए, बहुत मजा आ जाएगा क्लास में। बताइए 9, 12, 18 का लासा सभी लोग बता दीजिए, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। बताइए भाई जल्दी से बताइए आंसर, आंसर कितना रहेगा। आज आवाज बदली बदली लग रही है। आज मतलब इसलिए बदली लग रही है, माइक नया नया लगाया है, आज पहली बार उद्घाटन हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि इस माइक से किसी की बाहरी वॉइस आपको नहीं सुनाई देगी, तो इसमें क्या होगा आवाज आपको एकदम क्लियरली अच्छी सुनाई दे रही होगी। और आपको बाहरी स्रोतों की जो, जैसे अगर कुछ भी उठता भी था मेरे कमरे से, कोई चीज गिरती थी तो आपको सुनाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई जोर से ही शोर मचाने लगे तभी ऐसा होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अब देखो 9, 12, 18 है ना, तो 9, 12, 18 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 9 ही रहेगा। 2 छंगे 12, दूने में 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9 ही रहेगा, 2 तिहाई 6, ये भी 9 रहेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 रहेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1 रहेगा। भैया एलसीएम निकालना था तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, लासा कितना आ रहा है 36, जिसका भी आंसर 36 आया है। हम भी बदले लग रहे हैं। हाँ बात ये थी, असल में हम सामोला बने हुए थे, बारात में सामोला नहीं बनता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो वही हमको बनना था। और जब सामोला बने थे तो सामोला क्या होता है कि बात ये चक्कर होता है साली का, और वही साली वाला चक्कर था, तो समस्या ये थी तो हमको फिर बदलना पड़ गया। अब सभी लोग जानते हैं साली के चक्कर में कौन नहीं बदल जाता। है ना, इसीलिए हमको बदलना पड़ गया, साली का चक्कर था भाई। अब ना पूछना था जी आप काहे बदले बदले लग रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, x² - 4x - 5, x² - 4x - 5 जितने लगाने वाले प्रश्न है उन्हीं को करेंगे, का गुणनखंड करना है। बता दीजिए भाई, आप गुणनखंड करेंगे तो भैया कितना आएगा, सभी लोग बता दीजिए। आपको गुणनखंड करना, एक बार शेयर कर दीजिए, लेकिन सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी हैं सारे लोग कर देंगे एक बार शेयर करिए भाई, शेयर करते रहिए। ये क्या होता है, सामूला की सहेलियां। हाँ बताइए भाई आंसर। देखो कुछ भी नहीं करना है, 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² हो जाएगा। तो भैया माइनस का 4 लाना है, आप क्या करो x² माइनस के 5x करो, प्लस का x कर दो। अब अगर 5x से x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 5, x कॉमन लेंगे तो x - 5 आया, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 आ जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में x + 1, एक ब्रैकेट में x - 5, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, x + 1 और x - 5। भाई आज आपको शेयर करना है, इतनी हमारी मान लीजिए,
कम से कम 100 बच्चे क्रॉस कर दीजिए आज आप लोग, और सभी को बता दीजिए धुआं धुआं कर देंगे जिस दिन तक एग्जाम आएगा तब तक। सभी को बताइए कि एग्जाम तक पूरा क्लास धुआं धुआं होगा और पेपर भी धुआं में उड़ जाएगा, ऐसे समझ लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, आपसे पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर ये प्रश्न आ जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आपको फार्मूला ये याद रखना ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, हर कोई इस फार्मूले को याद रखेगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। हाँ 1/2 साली की बात कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। मैम को पाए आ गए, मैम आ गई है भैया, 5 चरण इस पास पाए लागा हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है वृत्त का व्यास का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा ऑप्शनल तो आप वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे। जिस किसी को नहीं पता नोट कर लो, πr²। अगर आपसे वृत्त की परिमिति पूछी जाए, अगर किसी को फार्मूला नहीं पता है तो वृत्त की परिमिति आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2πr। सभी लोग याद कर लो। अगर आपसे वृत्त का व्यास पूछा जाए, वृत्त का व्यास कितना होता है, तो आप फार्मूला क्या करेंगे 2r। अगर आपसे त्रिज्या पूछी जाए r तो d/2 यानी व्यास/2 होता है। आपको ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आंसर आ जाना चाहिए, ऐसे समझ लो। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में अगर दिक्कत आई तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो सभी ने जान लिया। अगला आपसे पूछा जाए घन का आयतन कितना होता है, सभी जानते हैं AQ। आपसे अगर हम पूछे 16 और 40 का तृतीयानुपाती, अब आओ क्वेश्चन पे आ गए। 16 और 40 का तृतीयानुपाती कितना होगा, तृतीयानुपाती 16 और 40 का तृतीयानुपाती। हमने क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार हम शेयर कर देते हैं, अभी तक हमने शेयर नहीं किया है, तो शायद आप लोगों ने किसी ने किया हो, हमने नहीं किया है, तो एक बार हम शेयर कर दें ताकि अगर किसी को ये लगे कि सर जी क्लास नहीं ले रहे हैं तो सर जी क्लास ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आप लोग तो शेयर करें नहीं, हमको भी याद नहीं रहा, बिना शेयर करे हुए पढ़ा रहे, फिर भी आप लोग खैर इतने लोग आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भी शेयर कर दे रहे हैं ताकि सभी लोग आ जाएं, है ना। और अगर आपके पास कोई ग्रुप हो तो आप लोग भी शेयर कर देना ताकि हर किसी को पता चल जाए और हर कोई आ जाए, फिर क्लास को धुआं धुआं करने का आनंद ही कुछ और होगा, है ना। चलो सर जी आंसर बता दो सभी लोग, आज क्लास रुकनी नहीं चाहिए, शेयर होते रहनी चाहिए। अब देखो सर जी तृतीयानुपाती, प्रथमा पूछा जाए तो A का मान, द्वितीय पूछा जाए तो B का मान, तृतीय पूछा जाए तो C का मान। आपको सर जी पता है B² बराबर होता है AC। अब आपसे सर जी पूछा क्या जा रहा है, तृतीय पूछा जा रहा है। अगर तृतीय पूछा जाए, सर जी द्वितीय पूछा जाए, सर जी प्रथमा पूछा जाए। अब आप देखो पूछा क्या जा रहा है, तृतीय यानी C का मान, तो सर जी C बराबर कितना होगा, B²/A हो जाएगा। सर जी हमने आपको पहले ही बताया क्रम से मानते हैं, ये A है ये B है। अब भैया B² है सर जी यानी कि 40 का स्क्वायर अपान में A यानी कि 16, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 100/16। सर जी काट देंगे तो कितना आएगा 100। आंसर सर जी कितना आ गया 100, और यही संख्या हमको क्लास में चाहिए 100। चलो भाई शेयर करते रहो। बताइए तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है C = B²/A। आपको सिर्फ एक लाइन याद कर लेनी है, B² = AC। आपको ये लाइन सर जी याद कर लेना, और ये भी ना याद हो तो प्रोपोर्शन B/C, ये फार्मूला होता है। बीच बीच का गुणा बाहर बाहर का गुणा, बीच बीच का B² बाहर बाहर का AC, यहाँ से सारे फार्मूले बन जाते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखनी है बिल्कुल भी, लेकिन एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है भाई, राधे भैया। आंसर 100 सभी का आ गया ना। चलो सर जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 मीटर, आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। बता दीजिए भाई। वृत्त पूरा सवाल हमने नहीं लिखा, आपको चित्र बना के डिफाइन कर दिया। r = 7 आपको दिया गया है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सभी को पता है फार्मूला πr² होता है, आपको वैल्यू सिर्फ बता देनी है। बता दीजिए। आज पूरी गणित में चक्कर लगवा देंगे। सर आज मेरा बैग कोई ले गया, अपना छोड़ दिया, बनारस में चोर भी है क्या? चोर का तो हमें नहीं पता है, लेकिन हो सकते हैं कि चोर हो भी सकते हैं चोर। 154 देखो भाई, πr², पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू भी 7 है, तो r² है तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 154 होता है। 154 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा सर? 154 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, सभी लोग बता दीजिए कितना आ जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सभी लोग देखें, आंसर बताएं। 6x² - x - 15 इतना ही तो है, हाँ, के गुणनखंड करने हैं। बता दीजिए, इसके आपको गुणनखंड करने हैं, सभी लोग बता दो। चलो भाई 100 क्रॉस कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आंसर बताइए। 6x² - x - 15 आंसर कितना आएगा? जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग। हाँ, वर्ग मीटर में ही क्षेत्रफल आता है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयत का क्षेत्रफल वर्ग करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में वर्ग करेंगे। जब आप घन में चले जाएंगे, बात समझ में आई? या आप जिसमें जैसे बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो πr² होता है, नहीं सॉरी, बेलन का आयतन πr²h। तो जैसे जहां पर कोई वैल्यू 3 बार पुट हो रही हो वहां क्यूब करते हैं, नहीं तो वर्ग में ही चलता है। बात समझ में आई? चलिए भाई आंसर करते रहिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। लेट हो गए, कोई बात नहीं। देखो 15 छक्का 90, अब आपको यहाँ 1 लाना है, 9 ढाई 90 हो जाएगा ना। तो भैया 6x² माइनस का 10x करिए, माइनस और प्लस का 9x करिए। तो देखो 10 नेमा 90, और 9 से अगर 10 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, माइनस के 15 है आपका। ठीक है, अब सर जी यहाँ कॉमन कितना मिलेगा? 2x कॉमन मिलेगा, 2 तिहाई 6, 3x बचा, माइनस 2 पंचे 10, 5 बचेगा। सर जी 3 कॉमन ले लीजिए प्लस का, तो 3 तिरका 9, 3x बचेगा, माइनस 3 का 15 में लगेगा, 3 पचे 15, यानी सर जी 2x + 3 आएगा और 3x - 5 आएगा। यानी आंसर सर जी कितना हो जाएगा? 2x + 3 और 3x - 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया ना? हाँ, चलिए सर जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ने का नाम ना लीजिए। 1/8 है, माइनस है, 3/8 है, प्लस है, फिर आपका 2/8 है, भाग है, फिर आपका 1/4 है। ये अभी आप ऑप्शनल ही लगा रहे हो, अभी हम लोग थ्योरेटिकल पे नहीं पहुंचे, अभी ऑप्शनल ही कर रहे हैं। बताइए, इसीलिए कह रहे हैं कि स्पीड से चलते रहिए सभी लोग। बताइए आंसर। नमस्ते भाई सभी को, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। बताइए, आप ज़्यादा ही जल्दी आंसर दे रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस था भाई। जल्दी आंसर देने की वो ज़रूरत ना है। आंसर आप आराम से दीजिए, बट आपका गलत नहीं होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। बस आप देखते रहिए, आंसर करते रहिए, क्या दिक्कत है? बताइए आंसर कितना आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप आंसर बता सकते हैं लोग। 3/8। और बताइए भाई। देखो भाई कितना आ जाएगा? 1/8 है आपका। सबसे पहले का सोल्व करते हैं, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले का सोल्व करना है। तो सर जी सबसे पहले आप का सोल्व करेंगे, भाग है 1/4 है, गुणे 1/2 है।
सर जी 1/8 ऐसा लिखेंगे, 3/8 भी ऐसा ही लिखेंगे, प्लस 2/8 ऐसे ही लिखेंगे, भाग। ये देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1/8 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 3/8 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ये प्लस है, 2/8 है, यहाँ पे क्या करेंगे, भाग को गुणा 8/1, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपका कितना आया, 1/8 आया, माइनस 3/8 आया, प्लस का 2/1 आया। एलसीएम कितना आएगा सर जी, 8 आएगा। ऊपर एक ही रहेगा, माइनस 3 है। जिसका हर समान होता है वो संख्या ऊपर वाली ऐसी ही। 1/8 तो 8 दूनी प्लस का हो जाएगा 16, 16 1 17 हो जाएगा, 17 माइनस 3/8, 17 से 3 जाएगा तो 14 बचेगा, 14/8, 2 चाकू 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 7/4 आंसर आ जाएगा। बताओ भैया किस किस का 7/4 आंसर आ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जेपी भैया कि आपको ये सवाल ना आ रहा हो। ऐसा तो नामुमकिन है कि आपको सवाल आए ना। हम तो भरोसा ही नहीं कर सकते कि आपको सवाल ना आ रहा होगा, है ना। कई लोग बनते रहते हैं, आप जैसे लोग बनते रहते हैं कि सर जी हमको ना आ रहा सवाल, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपको सवाल ना आए। बताइए भाई, आंसर बता दीजिए सभी लोग, कितना आएगा। चलो देखो भाई सभी का आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बातें कोई नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 10 से 20 की उच्च सीमा है। आपसे क्वेश्चन एक आ जाएगा, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा है, इतना ही क्वेश्चन आएगा। देखते हैं कौन कौन बता देता है। क्वेश्चन के ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आपको आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन बता देता है। 10 से 20 की उच्च सीमा आपसे पूछी जा रही है। ठीक है भाई, आप सभी लोगों की दुआएं हैं। जहां आप सभी की दुआएं होंगी वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों भैया, बताइए क्या कुछ हो सकता है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, जितने लोग भी भैया क्लास को देख रहे हैं सारे लोग क्लास को लाइक कर लो भाई। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, लाइक करने में बिल्कुल भाई कसूरी ना करिए। अगर लाइक में भी कसूरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। तो लाइक करने में कोई कसूरी ना छोड़िए। कम से कम लाइक तो कर ही लीजिए, अगर शेयर ना करिए तो लाइक कर दीजिए भाई, है ना। बताइए भाई, टेलीग्राम का लिंक है कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिए। उच्च सीमा बता दीजिए, बिल्कुल सही है। उच्च सीमा कितनी होगी, 20 होगी। ये आपकी क्या होगी, उच्च सीमा हो जाएगी। जिस किसी को नहीं पता है वो लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 16, 65, 91। 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्त बताना है। लासा, लासा बताना है। सभी लोग लासा बता दीजिए। और देखो गणित अगर किसी को और पढ़ना हो तो आप हमें अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास हमारी चलती है रात के 9 बजे डेली। आइएगा और इस नाम से हमको सर्च करिएगा अनअकैडमी पर। रात के 9 बजे मैथ सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो आप अनअकैडमी पर भी पढ़ सकते हैं आके। सॉरी, हम कोड लिखने लग गए। कोड नहीं लिखना था, नाम बताना था आपको। जिस किसी को नहीं पता है तो आप अनअकैडमी पर इस नाम को सर्च करिए, शिवजीत सिंह, आपको मिल जाएगा। आप पूरा भी नाम नहीं लिखना पड़ेगा, आप शिव ही लिखना, देखना हमारी फोटो लगी होगी, मिल जाएगा। तो आप अनअकैडमी से भी अब पढ़ सकते हैं आके। चलिए भाई बताइए आंसर कितना होगा। 10, 65, 91 का लासा सभी लोग बता दीजिए। 10, 65 और 91 का लासा कितना होगा, सभी लोग बताइए। क्लास को लाइक भी कर लीजिए, बताओ। हाँ, 910। अब देखो अगर इसका हम काटते हैं इसको तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 65 ही रहेगा, 91 ही रहेगा। अब 5 से काट लो, 5 एकन 5, 13 पाँचे 65,
5 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से काट लो 1, 13, 13 सत्ते 91, 13 ही आ जाएगा। 13 से काट दो 1, 1, 1, कितना आया भाई? 5 दूनी 10, सत्ते 70 आ गया। 70 गुणे 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी 910। लासा कितना आया? 910 आ गया भाई, 910 आ गया। हाँ, जिसका भी लासा 910 आया है बिल्कुल सही है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फ्री में सर जी? हाँ भाभी शिक्षिका जी बिल्कुल फ्री में। बैंक एग्जाम्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर डेली। सुबह 11 बजे एक क्लास आपको रात के 9 बजे। इन 2 क्लास में जो भी पढ़ना चाहे, गणित तो वही होती है, वही सिंप्लीफिकेशन, वही नंबर सिस्टम, वही टाइम एंड वर्क, वही स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वही बोट एंड स्टीम, सारे चैप्टर तो वही है, पढ़ाने का तरीका भी वही है, बस नाम है कि बैंक के लिए पढ़ा रहे। बात समझते हैं आप लोग? ये बात आप सभी जानते हैं। जो आप सीटेट के लिए मैथ पढ़ते हैं वही टेट के लिए पढ़ते हैं। नाम है सीटेट, अलग नाम है यूपी टेट, लेकिन मैथ तो वही है, वही सुपर टेट में पढ़ेंगे, वही डीएलएड में पढ़ रहे हैं। नाम अलग अलग हैं। जैसे ईश्वर का नाम, ईश्वर एक ही है, नाम अलग अलग है, वैसे ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन मेथड आपका एक ही है। ठीक है, चलो भाई आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखिएगा। 3 + 2 मल्टीप्लीकेशन 7 है। 3 + 2 मल्टीप्लीकेशन 7, इसका मान बताना, बता दो। इससे सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, उसमें अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास है। आपको पैड नहीं लेना पड़ेगा, रुपए नहीं देना पड़ेगा, जब आपकी मर्जी हो तब रुपए देना वहाँ पे। अभी हम फ्री पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं आके। जब कभी आपको लगे कि अब हमको कोर्स लेने की ज़रूरत है तब लेना, तब तक फ्री पढ़िए। 2 घंटे हम अनअकैडमी पर फ्री पढ़ा रहे हैं, एक 11 बजे, एक शाम को, रात को 9 बजे। ठीक है, मैथ की क्लास ही। चलिए सर बताइए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउन, अभी हम आपको दिखा देंगे क्लास के अंत में कैसे ढूंढना है। ठीक है, अभी आप लोग पढ़िए। 3 2 कितना होगा? 5 होगा। 5 गुणे 7 करेंगे, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 35। आंसर इतना सरल था, 35 आ रहा था। कोमल देवी जी, हम सारे सवाल बताएंगे, आप परेशान ना होइए। आज हर प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हमारे साथ पढ़ते रहिए थोड़ी देर, फिर आप देखिए आपको हर प्रकार का सवाल मिलेगा। अभी अगला सवाल, x² है, माइनस का आपका 2x है, प्लस का आपका 9y² है। एक आपका ये है, दूसरा आपको एडिंग करना है, और x² + 2xy, 2xy माइनस के 8y²। इसका आपको योगफल बताना है। क्या बताना है? योगफल बताना है। देखते हैं कौन कौन बता देता है। आपको सर योगफल बताना है, सभी लोग बता दीजिए। हाँ भाई, लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे। हाँ, 9 बजे हम रोज पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर, लेकिन 9 बजे आपके लिए भी क्लास यहाँ चलती है, काहे कि हाँ, बाद में आप देख सकते हैं जब आपके पास समय हो। चलिए इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले इसका आंसर बता दीजिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन ही करेंगे। देखो भाई, इसको आपको जोड़ना था सर। x² था, प्लस 2xy था, प्लस का 9y² था। अब इसको जोड़ना था, प्लस x² + 2xy माइनस का 8y²। अब देखो 2xy प्लस का, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, देखो है माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस x² 2x² हुआ। 9 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का y²। यानी आंसर कितना आया? 2x² + y² आंसर आएगा। 2x² + y² आंसर आएगा। नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन जाइएगा, कोई नहीं, भी सही चलने लग जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा।
आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभार, है ना, तो वही थोड़ा सा हो गया था। चलिए अब तो सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 5 है, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 5 है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, का मान आपको बताना है। बताओ। एक्स प्लस वन अपान एक्स है, यहाँ पे गलत लिख दिया सवाल। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 5 है, बताओ, सभी लोग बता दो। हाँ वो कभी कभी मैम क्या होता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वही थोड़ा हो गया था। आप लोग भाई एक बार अगर 106 लोग हैं शेयर कर देंगे तो कम से कम 200 हो जाएंगे। एक बार कोशिश करिए शेयर करने की, सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। आपके जो भी दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं सभी को एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बताइए क्लास का, कि क्लास चलती है। जयेश जी एक बार सभी को बुला के लाओ भाई, रजनीकांत जी एक बार सभी को बुला के लाओ। देखो अब ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, पेपर में आपको आ जाएगा तो आप ऐसे लगाना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप ये लिखना, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो भैया x प्लस वन अपान एक्स का वर्ग कर दो इक्वल टू 5 का वर्ग कर दो। इसका सर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एक्स से एक्स सर कट जाएगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ये दो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का होगा। सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 23। आपको सर इस प्रकार से पेपर में लगाना है, अगर सर क्वेश्चन आ जाता है तो। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, हाँ बिल्कुल पकड़ के लाइए सभी लोग। बताइए, सभी लोग बता दीजिए, सभी के समझ में आया। अगर पेपर में आ जाए तो इस प्रकार से लगाना है जिस प्रकार से हमने आपको बताया है। आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करने होने देनी है एग्जाम में। अगर गलतियां हो गई तो भैया बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो गलतियां किसी को नहीं होने देनी है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हाथ से निकलना नहीं चाहिए, ऐसे समझ लो आप। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या देखिएगा, 2p माइनस ब्रैकेट है 3q प्लस ब्रैकेट में 5p है, 5p माइनस q प्लस 2p ब्रैकेट बंद है, मझला बड़ा बंद है, सॉरी मझला नहीं है। बता दीजिए आंसर, सभी लोग आंसर बता दीजिए, आंसर कितना आएगा। देखते हैं किसका आंसर कितना आता है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए। बताइए। तेरे नैना मेरे नैनों से खट्टी मीठी बातें करते थे। बताइए। पूरे मैथ में हमें सिर्फ यही वाला आता है क्वेश्चन। हाँ सर जी कुछ आ नहीं रहा है, क्या करें भैया, कोशिश करिए। देखो भाई हमेशा कोई भी चीज़ होती है कोशिश करने से ही होती है ना। आपने देखा होगा अभी बड़े होके आपकी जब शादी होगी वो भी कोशिश करने से ही होगी, कोई अपने आप तो नहीं करेगा जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, है ना। और अगर आपने कोशिश करके हार मान ली, आज क्या हुआ, आज हम टेम्पू से आ रहे थे तो एक बाबा जी बैठे थे, तो उसमें गाना बज रहा था, तेरी यादों ने तन्हा छोड़ा ना कहीं। ये गाना सुना है। एक गाना ये बज रहा था, क्या नाम, एक गाना और कोई सा था, नाम नहीं आ रहा है। तो बाबा जी बहुत मगन थे, उनको जहाँ उतरना था वहाँ नहीं उतरे। ठीक आगे थोड़ा टेम्पू हो गया तो हमें लगा बाबा को अपना पिछला प्यार याद आ गया, बाबा भटक गए।
आगे उतरे जाके, तो हमें लगा बाबा को अपना पिछला प्यार याद आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे गाना। तो हमने बाबा से कहा हमें लगता है बाबा का प्यार याद आ गया, बाबा मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि गाना ही ऐसा था। बाबा बहुत मगन थे, उनको जहाँ स्टॉप पे उतरना था एकदम उनको बुलाया, बाबा बाबा उतरो उतरो, तब वो एकदम ऐसे जगह बोले कि अच्छा अच्छा कहाँ कि आगे आ गए थोड़ा, हाँ कि यहीं उतरना है। हमने कहा बाबा इतने मगन हो गए गाने में, लगता है पिछला प्यार याद आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, पिछला प्यार याद आ जाता है। नहीं, समथिंग समथिंग नहीं हुआ है। देखो भैया, 2p माइनस 3q है आपका, प्लस है 5p, और 2p ऐड होंगे तो कितना होगा 7p माइनस क्यू, ब्रैकेट बंद। 2p माइनस आपका ये कितना है 3q है, ओपन कर दीजिए, अभी ना करिए। 3q प्लस 7p माइनस का q है, ब्रैकेट बंद। 2p है माइनस का 3q से एक q गया, 2q बचा, प्लस का 7p है, अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो माइनस का 2q माइनस का 7p। भैया 2p से 7p जाएगा, माइनस का 5p बचा, माइनस का 2q बचा। आंसर कितना आएगा, माइनस का 5p माइनस का 2q, इतना आएगा। दिखाई कहीं नहीं दे रहा है भाई। राज बिट्टू सिंह जी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्या मतलब वो हो रहा है, नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे? क्यों भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि सर जी दिखे ना? नेटवर्क इशू तो नहीं है? अगले प्रश्न पे चला जाए, बताइए जल्दी से। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। 5x+2 है, 5x+2 है, अपान में 2x+3 है, 2x+3 है, इक्वल टू 12/7 है, 12/7 को हल करना है आपको। बताइए सर आंसर कितना आएगा, सभी लोग बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलिए बताइए सर आंसर। 5x+2 है, 2x+3 है, इक्वल टू 12/7 है। सभी लोग आंसर कर दीजिए। सभी लोग आंसर करिएगा, आंसर कितना आएगा। तल्ले होंठ होंठ जो है मेरे फट रहे हैं, तब तक उसमें हम कुछ लगा लें। एक एड नहीं आता है, एड़ियाँ हो फटी फटी, बोरो प्लस लगाया करो बेटी, है ना। चलो भाई बताओ आंसर कितना आएगा। सर कहीं आप अपने बारे में तो नहीं बता रहे हैं? अरे भाई अंकिता जी, हम अपने बारे में ना बता रहे, हम बाबा ही के बारे में बता रहे हैं। सही बता रहे, है ना। बुड्ढे क्या बुड्ढे इश्क नहीं करते हैं, उन पे कोई शक नहीं करता है, बस फर्क इतना है। चलो भाई मल्टीप्लाई करिए, 7 का इसमें करेंगे, 7×5 = 35, एक्स प्लस 7×2 = 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12×2 = 24, एक्स हो जाएगा, प्लस 12×3 = 36 हो जाएगा। सर 35 24 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 35x माइनस के 24x हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 है। 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सर 35 से 24 जाएगा तो 6×5 = 11x बचेगा, 14 माइनस हो जाएगा 2 22 बचेगा, 11×2 = 22 होगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 नंबर का ये प्रश्न है, पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा। हाँ वो शायरी नहीं है कि कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते। इश्क इश्क तो घमासान करते हैं, लेकिन लेकिन उन पे कोई शक नहीं करता बुड्ढे होने की वजह से। नहीं तो सच्चा प्यार होता है बुड्ढे बाबाओं का।
हमारे गांव में बाबा लोग हैं, हम देखते रहते हैं, पड़ोस वाली अम्मा पे लाइन मारते रहते हैं। एक्स प्लस 7 है अपान में 3x + 16 है, 3x + 16 है इक्वल टू 4y7 है। इसको आपको हल करना है, इसको आपने हल करना है, सभी लोग कर दीजिए, बताइए। नहीं भाई कीर्ति चौहान जी 2 नंबर का ही था। इसके भूत भी करते हैं। बताओ भाई, सभी लोग बता दो, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, एक बार शेयर भी कर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को भाई एक बार शेयर करिए, जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को शेयर कर दीजिए एक बार, कर दीजिए भाई। बताइए भाई आंसर, बताइए। बताइए। चलो भाई देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो 7 का करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 7×7 = 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 से करेंगे तो 4×3 = 12x हो जाएगा, प्लस 16×4 = 64 हो जाएगा। अब देखो 7x है उस तरफ जाएगा, 64 इस तरफ आएगा, चाहे तो 12x इस तरफ लाइए तो 7x - 12x हो जाएगा, इक्वल टू 64 है इधर 49 जाएगा, -49 हो जाएगा। तो आपका भैया कितना होगा, 7×5 = 12 -5x इक्वल टू 50, 15 बचेगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा सर, -3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत हो, बताओ सर अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, कितना आएगा, -3। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न पे चला जाए। चलो सर, आपको त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 1 है, आपको आधार दिया गया है कितना, 24 मीटर, ऊंचाई दी गई है कितनी, 15 मीटर। नंबर 2 क्वेश्चन में आधार दिया गया है कितना, 4 मीटर, ऊंचाई दी गई है कितनी, 2 मीटर। आपको इन 2 क्वेश्चन के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। बताइए सभी लोग किसका आंसर कितना आएगा। सर एग्जाम का डर बढ़ता जा रहा है, भैया डर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, जब तक हम हैं तब तक डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग बिल्कुल ना डरिए, बस मन लगा करके हर चीज़ को पढ़िए। परीक्षा में आप रिकॉल तभी कर पाएंगे इधर जितना ज़्यादा आप अध्ययन कर लेंगे, फिर परीक्षा में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। जब जो लोग पढ़ाई ही नहीं करते हैं वो लोग परीक्षा में उनको दिक्कत होता है, जो लोग पढ़ाई कर लेते हैं उनको क्या होता है कि वो कुछ भी लिख के आए पर लिख देंगे, है ना। जो परीक्षा देते हैं, जो पढ़ाई करते हैं पहले से। भूत कुछ नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इंसान के पास ताकत भूत से भी ज्यादा है। देखो भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो लोग देख लें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब देखो 1/2, पहले का आधार कितना है, 24 है, ऊंचाई कितनी है, 15 है, 2 से काट दो तो सर 12×2 = 24,
यानी कि 12 गुणे 15 कर देंगे, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकन 15, 3 कितना हो जाएगा 18, 180 वर्ग मीटर आ जाएगा पहले का। दूसरे का सर जी ये तो पहले का हो गया, दूसरे में 1/2 कर दो, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 2, सर 2 से 2 काट दीजिए तो क्षेत्रफल कितना 4 वर्ग मीटर। बताइए सर दोनों के आ गए आंसर, किसी को कोई दिक्कत हुई हो? सभी लोग बता दीजिए दोनों क्वेश्चन के आ गए। देखो भाई आप बिल्कुल ना डरिए, अपने पर भरोसा, अगर जिस इंसान को अपने पर ही भरोसा नहीं है उसको तो डर लगना लाजमी है, तो अपने पर भरोसा रखिए, परीक्षा में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो सभी के समझ में आ गया ये बता दो, सभी के समझ में आ गया? बताइए भाई, द्वितीय अनुपाती का सूत्र बता दीजिए। देख लो भैया, चलो हम सबको बता देते हैं सारे अनुपाती। आप लिख लीजिए, प्रथमानुपाती की जब बात करेगा तो आप क्या करेंगे, a बराबर b² / c। द्वितीय अनुपाती की जब बात करेगा तो आप क्या करेंगे, b = √ac। इसको मध्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती भी बोलते हैं, मध्यानुपाती। अगर आपसे तृतीया की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, c = b² / a होता है। ये 3 फार्मूले कब लगेंगे, जब जब 2 अनुपात दिए हों। कितने अनुपात, जब 2 अनुपात दिए हों। आप नोट कर लेना, मतलब जब 2 संख्याएं हों और आपसे अनुपात पूछा जाए तो ये वाले फार्मूले लगाएंगे, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आपको बता दें जब 3 अनुपात दिए होंगे तब कौन से फार्मूला लगेंगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्यों भाई, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलो देखो आपको बता दें, यहाँ पर लिख लो जब 3 अनुपात दिए हों, जब 3 अनुपात दिए हों तब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, अनुपात दिए हों। तब देखो होता क्या है, आप ऐसे लिखिए A/B प्रोपोर्शन C/D, ये होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, ठीक है। तो आप एक चीज ये देखिए, जब बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का गुणा होगा, A/B हो जाएगा, C/D होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो AD बराबर कितना हो गया, BC हो गया, इतना ही तो हो गया। अब A बराबर पूछा जाए तो BC/D कर दो, ये प्रथमा हो गया। द्वितीय अगर आपसे पूछा जाए, B बराबर पूछा जाए तो भैया आप क्या कर देंगे, AD/C कर दो। तृतीय अगर आपसे पूछा जाए यानी C बराबर पूछा जाए तो AD/B कर दो। जब आपसे चतुर्था पूछा जाए, चतुर्था अनुपाती यानी D बराबर, तो BC/A कर दो। अब ये कब करना है, जब 3 अनुपात दिए गए यानी 3 संख्याएं हों। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लो। अब ना पूछना अनुपात समानुपात के 2 प्रश्न, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक 2 अनुपात वाले जिसमें वो फार्मूले लगते हैं जो अभी हमने आपको बताया, एक जब 3 अनुपात दिए, सॉरी जब 3 अनुपात दिए जाएंगे तब आप समझ लेना तुरंत भाई 3 संख्याएं दी गई, यानी कि ये वाला, क्योंकि इसमें 4 नंबर होते हैं, उस वाले का ऐसा होता है A/B प्रोपोर्शन B/C। इसमें क्या बाहर बाहर अंदर अंदर, यानी AC = B² हो जाता है। अब इसी में अगर आपसे A बराबर पूछ लिया जाता है प्रथमा तो B²/C कर देते हैं, C बराबर यानी तृतीया पूछ लिया जाता है तो B²/A कर देते हैं, B बराबर यानी मध्या पूछ लिया जाता है तो AC कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर होता है। बस बात समझ में आ गई सभी के, याद रखना सभी लोग। अब इतना तो सभी को पता ही होगा, A क्या होता है जब प्रथमा कहे, B क्या होता है जब द्वितीया कहे, C क्या होता है जब तृतीया कहे, D क्या होता है जब चतुर्था कहे। अब आपको याद ये रखना है क्या, कि जब 2 अनुपात हों तो ये वाले फार्मूले, जब 3 संख्याएं हों तब ये वाले फार्मूले, बस याद इतना रखना है, ठीक है। सर व्हाइट बोर्ड पर कब से पढ़ा रहे हैं, आज से ही तो स्टार्ट किया है इस पे पढ़ाना। अभी कई दिनों से बंद था, हमारी तबीयत भी, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था,
इसलिए कई दिनों से बंद था, अब आज ही स्टार्ट किया है आपका। धुआं दे रहा है पेन। चलो चलो भाई आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न पर। इतना हो गया, यहाँ तक जितना अभी पढ़ाया किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। अगला है एक आयताकार बाग की लंबाई। एक आयताकार आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई 80 मीटर, 80 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर हो, 50 मीटर हो, तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखते हैं कौन कौन बता देता है, बताइए। इसको थोड़ा ऊपर सेट करते हैं मामला। अब बताओ, देखते हैं भैया बाग का क्षेत्रफल कौन बता रहा है। भाई लवी जी आप कब से बोल रही हो, एक भी कमेंट नहीं देखा हमने, कमेंट बॉक्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। देखो एग्जाम का क्लियर तो हुआ है कि इतने तारीख से आपका, ये क्या हुआ, ये तो घूम गया यार। ये कैसे घूम गया, हमारे तो पता ही नहीं चला और किसी ने बताया भी नहीं। एक सेकंड रुकना, सही कर देते हैं। हमने तो ये देखा ही नहीं कब से हो गया था। अब ठीक है, पता नहीं वो बटन अटन दब गई होगी रिमोट की। हाँ, बटन अटन दब गई होगी रिमोट की तभी। चलो भाई वो रिमोट पे हाथ रख गया था ना, तो हमने फिर देख नहीं पाया। अब देखो भाई आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आपको ये बताना है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो सभी को पता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सर जी लंबाई कितनी है, 80 है, चौड़ाई कितनी है, 50 है। तो भैया कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 2 जीरो और 4000 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 4000 वर्ग मीटर आएगा। आंसर कितना आएगा सर, 4000। आज बहुत तबीयत खराब है, दर्द बहुत हो रहा है मानी। दवा लीजिए भाई, सीजन ही ऐसा चल रहा है ना। तो दवा अच्छे से लेते रहिए, क्योंकि अच्छे से दवा लेंगे तो कोई, पता है तभी हम देख रहे थे यार कैमरे का मुख इस तरफ काहे मुड़ गया, हम तो बड़ा चक्कर में थे। हमने देख नहीं पाया था ना कि वो कैसे घूम गया, क्या हुआ हमने ये नहीं देख पाया। तो हम ये सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि कैमरे का मुख मुड़ा कैसे। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है 98 का स्क्वायर दिया गया है, इसको सर्व समीका के नियम से आपको लगाना है। किससे, सर्व समीका के नियम से लगाना है, सर्व समीका के प्रयोग से लगाना है। सर्व समीका के प्रयोग से लगा दीजिए, देखते हैं किसका आंसर कितना आता है। हाँ, रूम तो हम पहले भी दिखा दिए हैं, रूम तो हम पहले भी अपना दिखा चुके थे आप लोग को। बताइए भाई आंसर कितना रहेगा, सभी लोग बता दो। और भाई डेली क्लास में आप सभी को आना है। इसके बाद में 7 बजे हिंदी की क्लास होगी, आपको हिंदी की क्लास भी लेना है आके। 7 बजे हिंदी की क्लास आपकी होगी, सभी लोग हिंदी की क्लास में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 7 बजे हिंदी पढ़ेंगे आके, 9 बजे एसएसटी पढ़ेंगे आके, ठीक है। और कल से हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे।
उसका टाइम बता देंगे हम आपको। लेकिन ये 2 टाइम याद रखना, शाम को 7 बजे हिंदी पढ़ना आके, फिर इसके बाद में रात में 9 बजे एसएसटी पढ़ना आके, और कल से 5-6 दिनों तक हम इंग्लिश की भी धुआंधार क्लास कराएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखो इसको क्या करना था भैया, 98 था तो भैया अगर 100 - 2 कर देंगे तो 98 हो जाएगा। आप हमको ये बताओ जरा, a - v का होल ऑफ स्क्वायर होता कितना है? तो आप कहेंगे सर a² + b² माइनस का 2ab होता है। आप क्या कहेंगे सर a² + b² माइनस का 2ab। सर इसी प्रकार से रख दीजिए, ये a है ये b है, तो सर a² यानी कि 100 का स्क्वायर, सर b² यानी कि 2 का स्क्वायर, सर 2ab यानी 2 × 100 × 2। अब सर ये कितना हो जाएगा 10,000, ये कितना हो जाएगा 4 - 100 दूना 200 दूना 400। अब अगर इससे 400 जाएगा 10,000 से तो कितना बचेगा 9600, और प्लस का 4 है तो कितना आ जाएगा 9604 आंसर आ जाएगा। आंसर भैया मेरे कितना आएगा 9604 आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? हाँ भाई, इंग्लिश भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है, जिसकी कल क्लास होगी हम आपको समय बता देंगे। ये 2 टाइम आपके सामने लिखे हैं। अभी शाम को 7 बजे हिंदी का घमासान, 9 बजे एसएसटी का घमासान, इसके पहले 11 बजे विज्ञान का घमासान हो रहा है, 12 बजे प्रारंभिक शिक्षा और भारतीय समाज का हो रहा है, 11 बजे सुबह आपका चल रहा है विज्ञान। क्या चल रहा है सर? विज्ञान। इसके बाद में सर 12 बजे क्या चल रहा है सर? प्रारंभिक शिक्षा और आपका भारतीय समाज। तो आप सभी लोग धुआं धुआं करते रहिए। 12, 11, 7, 9, 4, एक इंग्लिश का भी बता देंगे। साथ ही साथ 9 बजे सुबह चल रहा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, जिनके बैक लगा है वो 9 बजे सुबह आइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इंग्लिश का टाइम हम कल आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर, कितना है 9.9 का स्क्वायर आपको सर्वसमीका के माध्यम से लगाना है। सर्वसमीका के माध्यम से आपको आंसर बताना है। 9.9 का स्क्वायर कितना आएगा? सभी लोग बता दीजिए सर्वसमीका के माध्यम से, बताओ। सर्वसमीका के माध्यम से बता दीजिए आंसर कितना रहेगा। बताइए। भाई तशरीफ जी आ गए हैं क्लास में, हमारे पड़ोसी आ गए हैं तशरीफ जी। भैया बहुत बहुत आपका लोट पोट करके स्वागत। बताओ तो डांस करके कर दें स्वागत। आप पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, गांव का नाम रोशन करिए, है ना? क्योंकि एक व्यक्ति ने नाम तो रोशन कर ही दिया है आपके गांव में, कर दिया है ना? आपको शायद पता हुआ होगा, भयंकर वाला नाम रोशन। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। कुछ हमें आपकी कुछ गलतियां पकड़ने में आई हैं। अब यहाँ नहीं बताएंगे, नहीं तो आपकी हो जाएगी क्या, समझ जाओ। तो उन गलतियों को सुधार कर लीजिए। आप हमको मिलिए कभी, तब आपसे मिलते हैं, तब आपकी गलतियां आपको बताते हैं। अब की बार जब भी आना तब हमसे मिल के जाना, आप कॉल कर लेना हमसे, ठीक है? बंद है, सिग्नेचर लिख के आएगा उस पे। वह खुली है ब्लूटूथ, बीच वाली बटन दबाए रहो, खुल गई, बैटरी ना होएगा। चलो भाई, हाँ तशरीफ जी सुधर जाइए, इसीलिए हमको कुछ पता चला था। अब देखो 10.0 का 10.0 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, कितना होगा 10.0 माइनस 0.1, इसका स्क्वायर करना। क्योंकि 10.0 से अगर 0.1 घटाएंगे तो 9.9 बचेगा। क्या बचेगा 9.9। सुधर गई सर जी, अच्छा सुधर गए हो।
हाँ तो बढ़िया है, अब की बार में पता ना चले सर आप हमको तशरीफ कुछ भी बात आपकी, क्योंकि हमको पता चला था और तुम हमको मिल नहीं पाए। अगर गांव में मिल जाते ना फिर हम बताते। तुम थे ही नहीं घर पे अपने। अभी हम 2-3 दिन रह के आए हैं, तुम थे नहीं, ये बात है। अगर तुम हमको मिलते फिर हम बताते कि तुम क्या गलती कर रहे हो, और हमको पता चल गया था जैसे ही हम गांव में गए थे। -2 AB। चलो भाई अब खैर छोड़िए, इतना बहुत है। हाँ थोड़ी देर और चलेगी। अब देखो, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम खोलेंगे, 10.0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0.1 का सर स्क्वायर करेंगे, -2AB होता है। तो सर जी क्या करेंगे, -2 इंटू 10.0 गुणे 0.1। भैया इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 10,000। और 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ दशमलव लगेगा प्लस। इसका स्क्वायर करोगे तो बना ही रहेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस। यहाँ इनका गुणा अगर आप कराएंगे 100 एकम 100 हो जाएगा। 3 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और 100 दूना 200 हो जाएगा। 200 कर दीजिए, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 1 अंक ये 1 अंक ये, 2 अंक, यानी कि 2 आ जाएगा। अब आप बताइए 100 में इतना जुड़ेगा तो कितना आएगा, 100.01 आएगा। माइनस का 2 घटेगा। अब भैया इसको जब घटाएंगे 0.00, भैया 0 का ये 1 ही रहेगा, 0 का ये 0 ही रहेगा, दशमलव 98.01 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 98.01 आंसर आ जाएगा। हाँ 98.01। सभी लोग लाइक कर लीजिए एक बार क्लास को, जिसने भी लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक कर लेंगे भाई क्लास को। जिसने भी क्लास लाइक ना किया हो सारे लोग भाई क्लास को लाइक कर लीजिए एक बार। सभी लोग करिएगा क्लास को लाइक पहले। अगर आप थक गए हो तो हमको बता देना, लेकिन सभी लोग एक बार क्लास को तो लाइक कर लीजिए भैया। 117 लोगों 100 पे पहुंचा दीजिए सर, मैंने तो सीधा हल करके पॉइंट लगा दिया था। कोई बात नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना आंसर आ गया ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 4,11,16, 4,11,16, 15,12,5, 15,12,5, फिर इसके बाद में 7,7,9, 7,7,9, फिर इसके बाद में 10 है। 10 की माध्यिका आपको बतानी है कितनी आएगी। माध्यिका आप सभी लोग बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन बताता है। माध्यिका सभी लोग बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन बता लेता है। बताइए। हाँ 100 लोग तो लाइक कर ही दीजिए कम से कम क्लास को। 4,11,16, 15,12, 5, 7, 7, 9, 10 सबकी सभी लोग माध्यिका बताओ। बताइए, सभी लोग माध्यिका बता देंगे। 7 एक बार ही है भैया, 2 बार ही लिख दिया। चलो वो सवाल थोड़ा गलत है, सवाल में 1 बार ही है 7। बताइए। अब देखो सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखिए, यानी 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद 15 आएगा, इसके बाद में 16 आएगा। 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन सा कम किया, 1 2 12 नहीं लिखा, 11 के बाद में 12 और है, कितना है 12। अब सही है। अब 9 हो गए। n बराबर 9 कैसा होता है, ओड होता है। जब ओड होता है तो फार्मूला लगाते हैं n+1/2। n+1/2 जो फार्मूला होता है, तो 9 + 1/2 कितना हो जाएगा, 10। 10/2 कितना हो जाएगा, 5। 5 नंबर पे कौन सा नंबर था आपका, 1 2 3 4 5, 5 पे था 10, आपका 10 आंसर हो जाएगा। बताओ सभी के समझ में भी आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कितना आंसर आया होगा, 10 आंसर आया होगा। आंसर भैया मेरे 10 आया होगा। देखो 9 संख्याएं थी, 9 होता है ओड। अब आप फार्मूला लगाएंगे n+1/2। n बराबर 9 है तो 9 में 1 जुड़ा, 10/2।
2 को 10 को 2 से काटेंगे 5 आएगा। पांचवा पद आपका कितना है उस लाइन में गिन लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा पांचवा पद? पांचवा पद आपका हो जाएगा 10। आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। बताओ, अगर थक गए हो तो अब क्लास को कर दें बंद। सभी लोग बताइए, अगर आप थक गए हो तो क्लास को कर दें बंद, है ना। और आपको टाइम टेबल तो बता ही दिया है, 7 बजे सभी को आना है, 7:15 पर हिंदी की क्लास, 9 बजे एसएसटी की क्लास। अगर आप सीटेट की तैयारी, यहाँ कौन कौन कर रहा है हाथ ऊपर करें एक बार। अगर आप इस पेपर के साथ साथ डीएलएड के साथ साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार थम्स अप करिए, हम देखना चाहेंगे कौन कौन है यहाँ पर जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। बताइए कौन कौन है जो सीटेट की तैयारी। कल हम आपको करा देंगे बड़े बड़े प्रश्न। आज आपने पूरी गणित में घूमा लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन किए, अभी बड़े प्रश्न नहीं किए, क्योंकि मॉडल में आपके अगर किसी के पास होगा एक भी बड़ा प्रश्न है ही नहीं। पूरा मॉडल हमने खोल लिया है, एक भी बड़ा प्रश्न नहीं। अब देखो सवाल क्या था, n इक्वल टू आपका कितना आया था? सभी लोग बताओ, n इक्वल टू आपका कितना आया था? 9। 9 होता है ओड नंबर। अब देखो इसके लिए फार्मूला लगता है n+1/2वां पद। क्या लगता है? n+1/2वां पद, यानी 9+1/2वां पद। 9 एक कितना हो जाएगा? 10। 10/2वां पद, ये कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। पांचवा पद हमने जो आरोही क्रम लिखा था उसमें देख लो पांचवा पद क्या लिखा था, तो हमने पांचवा पद 10 लिखा था। 10 जो हमने आरोही क्रम लिखा था। हाँ, हमने बता दिया। ये देखो आरोही क्रम में उस संख्या को लिख के आपका कितना आया था? 5 आया था। हाँ, जो लोग सीटेट की क्लास में नहीं आते हैं उसमें भी आया करिए। इवन का फार्मूला क्या होगा? एक दिन हमने आपको सारे फार्मूले बताए थे, ओड और इवन दोनों। उसमें लगाते n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। इतना बड़ा फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखो अगर वो आ जाता है तो क्या लगाते हैं? यही तो फार्मूला लगाते हैं। अच्छा बताओ, फार्मूला हमने सही लिखा है या गलत? क्यों? अगर इवन आएगा, अगर इवन नंबर आएगा तो हम फार्मूला यही लगाएंगे, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है, बताइए। अच्छा एक बार सही लिखा है कि नहीं लिखा है? सभी लोग बताओ, ये फार्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा है? जल्दी से बताओ, कोई नहीं बता रहा। देखो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की क्लास कल से हम स्टार्ट कर देंगे। अब अपने यथास्थान आ गए हैं तो अब कल से क्लास स्टार्ट है इंग्लिश की भी, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय। बचे बचाए क्वेश्चन कल करवा दिए जाएंगे आपको, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। कल हम आपके लिए सारे क्वेश्चन त्रिभुज के, वृत्त के, आयत के, वर्ग के बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे, जिसका पीडीएफ भी हम बना के लाएंगे, ठीक है। कल हम आपको बड़े बड़े प्रश्न कराएंगे जिसका पीडीएफ भी बना करके हम लाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार बता दीजिए सभी लोग, क्लास कैसी लगी आपको आज की? सारे लोग बताइए क्लास कैसी लगी आपको, बताइए। और देखो भाई, आज आपकी बेसिक से क्लास होने वाली है हिंदी की, सभी लोग याद रखना। आज आपका बेसिक होने वाला है हिंदी का, ऑप्शनल नहीं होगा। 7:15 पे सभी को उपस्थित होना है। आज आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा हिंदी में। एसएसटी में भी आज आपको थ्योरी कराई जाएगी रात 9 बजे। तो इन 2 क्लासों में बिल्कुल आना है आपको।
थ्योरी कराई जाएगी रात के 9 बजे एसएसटी में भी, और इसमें भी आपका बेसिक होने वाला है। साथ ही साथ 8 बजे सीडीपी होती है मैम के द्वारा, उसमें भी आना स्टार्ट कर दीजिए। अब डेली क्लास होगी 8 बजे सीडीपी की, ठीक है। तो सभी को आना है, आज थ्योरी कराई जाएगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ लीजिए लास्ट टाइम। जितेंद्र भैया आप लोग रुकते ही कहाँ हो? आप बताइए, संख्या 100 थी, 100 से तुरंत 115 18 थी, उससे घटने लग गई जैसे ही 1 घंटा होता है तब। आप लोग एक दिन हमको बताइए, हम 4 क्या 5 घंटे पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। लेकिन जब आप लोग घट जाते हो, जाने लगते हो, 117 से 72 पे रह गए, बात तक ना सुनते हो, हम तो भी और पढ़ाते रहते। इस ये बात है, एक दिन आप डिसाइड कर लो किस दिन आपको पढ़ना है, हमको बता देना, हम लंबी लगा देंगे 2-3 घंटे की क्लास, ठीक है। अभी हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को बाय बाय। अच्छा, अनअकैडमी में कैसे ज्वाइन करना है, लो देख लो। देखो, अगर किसी को अनअकैडमी में ज्वाइन करना है, क्लास होती है एक 9 बजे भी, रात के 9 बजे मैथ की क्लास अनअकैडमी पर होती है। जिसको भी अनअकैडमी में ज्वाइन करना है तो वो अनअकैडमी में कैसे ज्वाइन करेंगे, लो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। आपको बता देते हैं, देखो कैसे ज्वाइन करना है। लो देख लो, अभी आपको दिखाते हैं अनअकैडमी में आपको कैसे ज्वाइन करना है, सभी लोग देख लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। आप ऐप तो डाउनलोड कर ही लेंगे, ऐप तो डाउनलोड अपने फ़ोन में ही करना, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐसे वेरीफाई कर लेना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह ओटीपी डाल के कोई ऐप वगैरह आप वेरीफाई करते हो, उस प्रकार से वेरीफाई कर लेना। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास में इस प्रकार का ओपन होगा। ओपन होने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कहाँ पे आना है, बैंक एग्जाम्स लगा हुआ है, लगा है ना, तो यहाँ पर देखना, अभी आपको कोर्स वगैरह दिखेंगे। अब इसमें ओपन हुआ है तो इसमें कहाँ पे देखेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। उसमें जब फ़ोन में ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही आपके सामने आता है तो वहाँ पे सर्च वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे है तो सर्च वाला, हाँ ये देखो सर्च वाला आ गया। इसमें जैसे ये तो मेरा नाम ऊपर ही आ रहा है, आप SHI भी जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास में शिवजीत आप पूरा लिखना पड़ेगा, थोड़ा SHI भी जे बनाएंगे, आपको मेरा नाम दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक कर लीजिए, नाम पे, नाम पे आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद, देखो आपको क्लासें दिख जाएंगी। हमारी जो क्लासें पहले की सीटेट का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, जितना भी हमारा सीटेट का कोर्स है, ठीक है। हाँ आशुतोष भैया देखिए, अब ये आप देख लो, 8,000 हमारे फॉलोवर्स हैं। इससे पहले हम पढ़ा चुके थे, 2 मिलियन वॉच टाइम है। इससे पहले हमने 4-5 साल 3 साल पढ़ाया है। इसके बाद में लास्ट 30 डेज का ये दिया गया है 412 वॉच टाइम, यानी 412 घंटा वॉच टाइम दिया गया है लास्ट अभी 30 दिन का, है ना, 412 घंटा। ये देखो हमारी क्लास लगी हुई है, कल जो हमने पढ़ाया था, इस तरीके से देखो आपको दिखेगा भी, है ना, ऐसे आपको दिख जाएगी। आप आराम से क्लास में आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, जिसको भी पढ़ना हो, जिसको भी जैसे भी ज्वाइन करना हो, ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो बैंक एग्जाम्स की, इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहा हो, तो उसको बता देना। ये देखो अभी आपको दिखेगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, आपको डैशबोर्ड दिखेगा, हमारी फोटो इधर दिखेगी, पूरा डिस्प्ले दिखेगा। आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, है ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। 2 घंटे यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं, तो आप 2 घंटे की क्लास आप यहाँ अनअकैडमी पर भी ले सकते हैं। नहीं, आप अगर पढ़ना चाहें, ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, जिसको भी पढ़ना हो। हमारा काम था आपको बताना, तो हमने बता दिया। हाँ भाई, ये मैथ जो पढ़ाई जाती है हर कोई पढ़ सकता है। बैंक एग्जाम जब आप बैंक की मैथ लगा लेंगे ना तो सारी मैथ लगा लेंगे, ये आप लोग भी जानते हैं। जब आप बैंक की मैथ लगा लेंगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वही सारे चैप्टर्स हैं। आप लोग तो समझदार हो, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप बताओ, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, नाव एवं बोट, यानी सॉरी बोट एंड स्टीम, एवरेज हुआ, अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ। कुछ भी आप पढ़ना चाहेंगे सारी चीज़ें वही हैं, आप सभी लोग समझदार हो। हाँ, गूगल पे सर्च करना चाहे तो गूगल पे लिख देना अनअकैडमी लॉगिन, अपने नंबर से लॉगिन कर लेना, बस वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन एक लर्निंग ऐप आता है, आप प्ले स्टोर पे लिखना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना अपने नंबर से, बस सर्च मार लेना शिवजीत, आ जाएगा। SHIVJ लिखेंगे, नाम ऊपर ही आ जाएगा। आराम से क्लास लेते रहिए, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आता है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर।